अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। फिर से मोदी सरकार आ रही है। मीडिया के एग्ज़िट पोल आपने कल दिन भर से आज पूरे दिन देखे होंगे, सुने होंगे, लेकिन एक अजीब व गरीब ख़बर आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। एक कारी साहब ने ख्वाब देखा है और उस ख्वाब की ताबीर उन्होंने उलमाए किराम से पूछी है, और जिसका मतलब यह निकलता है कि फिर से मोदी सरकार आ रही है। अब वो उलमा कौन होंगे ये तो ये कारी साहब ही जानते हैं। इन्होंने ख़ुद से ये वीडियो हमारे साथ शेयर की है और जिसमें इन्होंने बताने की कोशिश की है कि तहज्जुद के वक्त इनको ख्वाब आया है और इस ख्वाब की ताबीर ये है कि फिर से मोदी सरकार आ रही है, और जिस पर ये कारी साहब भी बहुत खुश हैं। आप ज़रा इस वीडियो को देखें। वीडियो को आप मुकम्मल देखिएगा और इसको शेयर भी कीजिए, अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करें। वीडियो देखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, रात मेरे साथ एक बहुत अजीब मामला पेश आया है, जो मामला 100% हकीकत पर मबनी है। रात मुझे तहज्जुद के वक्त एक ख्वाब नजर आया। ईशा की नमाज पढ़ने के बाद उमूमन रोजाना की तरह मैं लेट गया। तहज्जुद के वक्त मुझे ख्वाब नजर आया कि एक खूबसूरत प्रोग्राम सजा हुआ है और उस प्रोग्राम में बहुत सारे लोग मौजूद हैं और मुतहर्रिक फ़ुआल हस्तियां तमाम मौजूद हैं, और आवाज़ आ रही है उस प्रोग्राम में से जिस तरह उमूमन आमतौर पर आवाज़ आती है। मैं नरेंद्र दामोर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। फिर पूरी तरीके से वो शपथ ले रहे हैं। आवाज़ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की थी और चेहरा साफ तौर पर नजर नहीं आया, चूंकि ख्वाब की तफसील आप लोग जानते हैं कि किस तरह का ख्वाब होता है। चेहरा किसी का होता है, आवाज़ किसी की होती है, लेकिन ये तय है कि मैंने उनको ये पहचान लिया कि वो श्री नरेंद्र मोदी जी थे, क्योंकि उनकी आवाज़ थी, उन्हीं वो अपने नाम से शपथ ले रहे थे। हजरात, मेरे इस ख्वाब का अनभक्ति से या मजाक से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं दिन भर उलमा से इस ख्वाब की ताबीर मालूम करता रहा। उलमाए किराम का इजमा इस बात पर हुआ है कि फिर से मोदी जी की गवर्नमेंट आ रही है, और यही इस ख्वाब की ताबीर निकली। तो इस ख्वाब को मेरे कोई नजरअंदाज न करें, नहीं इसका मजाक उड़ाएं। ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से मुझे दिखाया गया और मैंने उलमाए किराम से इसकी ताबीर का पता किया है, और मैंने कभी नहीं कहा कि किसकी सरकार आ रही है, किसकी जा रही है, लेकिन अल्लाह ने मुझे इस ख्वाब के जरिए एक इल्म देने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि फिर से मोदी जी की गवर्नमेंट आ रही है। दोस्तों, आपने मीडिया के एग्ज़िट पोल देखा है जिसमें ये साफ बताने की कोशिश की गई है कि मोदी सरकार फिर से आ रही है। इंडिया गठबंधन इस इलेक्शन को हार रही है। दोस्तों, आपको बताते चले, ये कारी अबरार जमाल इनका नाम है और जमीयत हिमायतुल इस्लाम के सदर है, और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से भी इनका गहरा रिश्ता है, RSS से भी इनका गहरा रिश्ता है, और बीजेपी के लिए इन्होंने इस मर्तबा कैंपेन की है, वर्करी की है। आप कह सकते हैं कि बीजेपी से भी इनका ख़ास रिश्ता है। इनको कारी अबरार जमाल कहते हैं। इन्होंने ये अपनी वीडियो हमारे साथ शेयर की है और जिसमें इन्होंने बताने की कोशिश की है कि फिर से मोदी सरकार आ रही है। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों, स्क्रीन पर आप एक वीडियो देखें। इस वीडियो को आप ज़रा गौर से देखें। ये बहुत ही मशहूर व मारूफ शख्सियत है। दारुल उलूम देवबंद के सीनियर उस्ताद और उत्तराखंड की मशहूर व मारूफ शख्सियत मारूफ आलिम दीन मौलाना मुफ्ती रियासत अली साहब है। आप इनको देखकर इनकी तबीयत का अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं कि तबीयत कितनी ख़राब है। अल्लाह ताला मुफ्ती रियासत अली साहब को मुकम्मल शिफा अता फरमाए, सेहत व आफियत वाली लंबी उम्र अता फरमाए। जोली ग्रांट देहरादून हॉस्पिटल में ICU में है मुफ्ती साहब, और इनके लिए सभी मुसलमानों से गुजारिश है कि ख़ास तौर से दुआ का एहतिमाम किया जाए। आप इस वीडियो को शेयर करें और कारी अबरार जमाल के ताल्लुक़ से आप क्या कहना चाहेंगे, उनके ताल्लुक़ से आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। यह तो वक्त पर ही पता चलेगा कि किसकी हुकूमत आ रही है, किसकी जा रही है। आप इस
इसको शेयर करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कर दीजिए। दुआ है अल्लाह ताला हमें ऐसे हुक्मरान अता फरमाए जो हमारे हक़ में बेहतर हो, हमारे मुल्क के हक़ में बेहतर हो। सभी से गुजारिश है ख़ास तौर से दुआ का एहतिमाम किया जाए और इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में इस वीडियो के ताल्लुक़ से अपनी राय का इजहार ज़रूर कर दीजिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।